गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 48। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 10th है और डेट है आपकी 28 अक्टूबर। ठीक है, ये वर्कशीट है 28 अक्टूबर की। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छी वर्कशीट है आपकी। अच्छी इसलिए कि क्योंकि पॉलिटी मेरा एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। तो प्रीएम्बल, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से इंट्रोडक्शन है प्रीएम्बल, जिसमें मेन फीचर बता दिए गए हैं कि भाई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या बेसिक जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड की गई हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी आर द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। तो देखो, वैसे तो आप लोगों को लगेगा कि ये क्या 4 वर्ड ही तो हैं, बट ये इतने ब्यूटीफुल वर्ड है ना। लाइक हम दुखी कब होते हैं, सोच के देखो, हम दुखी कब होते हैं। हम दुखी तब होते हैं तब हमारे साथ कोई अनजस्टिस होता है। लाइक हमें, अगर हम मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत, दूसरा बंदा भी, ए भी मेहनत कर रहा है, बी भी मेहनत कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर कोई अपने टैलेंट की वजह से, ठीक है, आगे जाता है तो हम कहीं ना कहीं शांति कर लेते हैं। लेकिन कोई किसी ऐसे ही मतलब किसी फेवरेटिज्म की वजह से, या फिर किसी का भाई भतीजा है या फिर अमीर है, इस वजह से आगे जाता है, तो हम फील करते हैं ना कि ये तो जस्टिस नहीं है। ठीक है, लिबर्टी, सम टाइम मोस्ट ऑफ द गर्ल्स में भी इस चीज़ को फील करती हूँ, या फिर मोस्ट ऑफ द पुअर लोग इस चीज़ को फील करते हों कि उनको आज़ादी नहीं होती है कई बार कुछ करने की। तो आज़ादी कितना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हैं कि एक फीचर है इसमें। इक्वालिटी, सो इक्वालिटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फर्टर्निटी, भाईचारा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपस में प्यार प्रेम में नहीं रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, तो फिर तो क्या तो इक्वालिटी है, फिर क्या जस्टिस और क्या लिबर्टी है। सोच के देखो, अगर आपके आस पड़ोस में रोज लड़ाई हो रही है, आपके पास जस्टिस भी है, लिबर्टी भी है, लेकिन भाई आपके घर में रोज ही युद्ध हो रहा है, तो फिर क्या फर्टिनिटी है, फिर तो कुछ फायदा नहीं है ना इन तीनों का भी। तो ये चारों जो है आपस में एक दूसरे के पिलर्स हैं, यानी कि हमारी कंट्री की भी। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको अपने अराउंड से पहले क्या करना है, एग्जाम्पल को फिट करके बिठाना है, फिर उसको पूरे देश में फिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा जो दिया हुआ है, प्रेम्बल दिया हुआ है, पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, लिबर्टी आज़ादी किसकी होनी चाहिए, भाई हम अपने विचार किसी भी तरीके से सोच सकते हैं। अब किसी को लगता है भगवान है, किसी को लगता है नहीं है, किसी को लगता है कि जो भी चीज़ें हैं, किसी को लगता है कि भगवान मूर्तियों में है, किसी को लगता है भगवान मूर्तियों में नहीं है। तो ये अपनी थॉट है भाई, अपनी थॉट, अपने विचार हैं, अपने विचारों की आज़ादी हमें है, दैट्स वेरी गुड। हम इंडिया में हैं और हम ऐसे टाइम पीरियड में हैं जहाँ पर हमें अपने विचारों की आज़ादी है, एक्सप्रेशन, और उनको हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। हमारा अपना बिलीफ है, हम जिस रिलीजन को चाहें, जिस भगवान को चाहें उसको पूजा कर सकते हैं, और जिसको नहीं चाहते नहीं पूजा करते। ठीक है, हमारी आज़ादी है, ठीक है ना, लेकिन अननेसेसरी नहीं है। लाइक ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अपने भारत में आके किसी दुश्मन देश का गुणगान करने लग जाएंगे। ठीक है, वहाँ के प्लेयर्स को लाइक करना इज़ ओके, तुम प्लेयर्स तो किसी को भी लाइक कर सकते हो, बट मतलब ठीक है, किसी और देश को लाइक करना भी ओके, बट नोट टू अपने देश को बदनाम करना इज़ नोट ओके। ठीक है, इक्वलिटी, अब स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, अब फर्टर्निटी, भाईचारा तो होना ही चाहिए। बिना भाईचारे के हम सोशल लोग हैं, और अगर आपस में दोस्ती नहीं होगी, प्यार प्रेम नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा ही क्या है ना। तो अब आपका काम क्या है इस वर्कशीट में, आपको ना इन चारों प्रिंसिपल में से एक चूज़ करना है। बहुत मुश्किल काम है किसी एक को चूज़ करना, मे बी आप डोंट नो कि आप कौन सा चूज़ करो, बट मैंने इक्वलिटी चूज़ किया है, और उसी के बेस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से मैंने उसको जस्टिफाई किया है। आप लोग किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, कोशिश करना कि आपको भी इनमें से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, आप वो ले सकते हो, जो भी आपको इसमें से सबसे ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंट लगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मान लो जस्टिस, मतलब मैंने खुद पहले ही लिख दिया है, क्योंकि भाई एक चूज़ करने के लिए बोल दिया गया तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगा। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी आर द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। ये हमने लाइन उठा ली वहीं से। ठीक है, मैं आपको यही बताती हूँ कि जब भी आर्टिकल लिखना है तो 1-2 लाइनें तो हमें यहीं से ऊपर से ही मिल जाती है, जब भी आर्टिकल की डेफिनेशंस आपके लिए आती है। ठीक है, 10th क्लास के लिए जब भी आपकी हेडिंग होती है ना, तो उसमें से 1-2 लाइन इंट्रो तो आप ऊपर से ही फिट कर दो। ठीक है, और हमेशा 3 चीज़ें आपके आर्टिकल में होनी चाहिए, इंट्रो, बॉडी, उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ, और उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, इट इज़ हार्ड टू चूज़ वन,
बट इफ़ आई हैव टू चूज़ वन आई विल पिक इक्वालिटी। मुझे लगा कि देखो, आई डोंट नो ये लॉजिक आप लोगों को कितना वैलिड लगता है, मुझे लगता है कि अगर इक्वालिटी होती है, बीइंग अ गर्ल बहुत बार ऐसा होता है, लाइक गांव से भी हैं और अभी भी मैं देखती हूँ, खैर मैं तो बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ कि अभी भी आसपास में देखती हूँ तो बहुत सारी औरतों को इक्वालिटी नहीं दी जाती, बहुत सारे पुअर लोगों को इक्वालिटी नहीं दी जाती, ठीक है, बहुत सारे लोगों को एंट्री ही नहीं दी जाती क्योंकि उन्होंने थोड़े से बेकार कपड़े पहने हुए या कुछ कुछ भी चीज़ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर इक्वालिटी आ जाएगी, लोग क्या चाहते हैं भाई, हमें इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। अगर उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो उनको ये नहीं लगेगा, अब फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, ठीक है, दो बंदे हैं, अब इनको इक्वली ट्रीटमेंट मिल रहा है, इनको क्या चाहिए, इन दोनों में आपस में लड़ाई नहीं होगी, भाई मैं भी तेरे इक्वल हूँ, मैं भी, तू भी मेरे इक्वल है, तो ना तो इसको इससे जेलसी होगी ना इसको इससे जेलसी होगी, तो अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक है ना, अपने आप भाईचारा अपने आप आ जाएगा। इसी तरीके से फिर बात आती है जस्टिस की, जब इक्वलिटी ही है तो फिर जस्टिस किसके लिए, फिर तो अपनी क्षमताओं के बेसिस पे लड़ो, अपने आप आगे बढ़ो अपने आप। तो आई विल पिक इक्वलिटी एंड रेस्ट 3 कम्स ऑटोमेटिकली। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें आज़ादी, प्रॉपर आज़ादी, हर इट्स नॉट अबाउट कि कानून ने तो हमें आज़ादी दे ही रखी है, ठीक है, लेकिन अगर एक हर ह्यूमन बीइंग हर दूसरे ह्यूमन बीइंग को इक्वल समझने लगे, है ना, तो तीनों हमारे, हमें हमें नहीं लगेगा ना कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है या हमें कहीं दबाया जा रहा है, या हमारे जो रिसोर्सेज हैं, मैं अपना बताती हूँ, लाइक मतलब गांव में ऐसा होता था, लाइक मैं अपनी मदर का एग्जांपल लेती हूँ, मेरी ऐसा होता है कि हम 4 बहनें हैं और एक भाई है, तो पापा को हम चारों ज़्यादा पसंद रहे हैं और मम्मी को भाई ज़्यादा पसंद रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये अकेला है एंड इसको किल्ले बहाने हैं, मतलब फार्मर किसान है ना हम, तो तो एक वो ट्रीटमेंट, मतलब वहाँ पे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ, हालांकि मैं तो एक बहुत ही ऐसे परिवार में रही हूँ जहाँ मुझे बहुत ही इक्वल ट्रीटमेंट मिला है, लेकिन स्टिल एक एग्जांपल कहीं और से मिल नहीं रहा, तो मैं यही अपने एग्जांपल उठा लेती हूँ। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि मुझे, मतलब अगर देखा जाए तो उससे ज़्यादा पढ़ाई का मौका, उससे ज़्यादा हर चीज़ का मौका मिला है, लेकिन बात आती है इक्वलिटी की। जब आपको अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, चाहे आपको जेंडर की वजह से इनइक्वलिटी में ट्रीट किया जाता है, चाहे आपके पेशे की वजह से इनइक्वल ट्रीट किया जाता है, जैसे कई लोग क्या कहते हैं कि ये वाला पेशा ज़्यादा अच्छा है, ये वाला पेशा बुरा है, लाइक ऑक्यूपेशन कि ये वाली जॉब ज़्यादा, भाई काम काम होता है, भाई आप भी अपने परिवार के लिए 4 पैसे कमा के लेके जा रहे हो, और आप कमा के लेके जा रहे हो तो अपने घर में खिला रहे हो ना, हमें तो नहीं बांट रहे हो ना, तो दोस्त किस चीज़ की दिखा रहे हो, है ना। कहते हैं ना कि मतलब आप पैसे कमा रहे हो तो आप अमीर हो तो अपने घर में हो, भाई हमारे लिए नहीं हो ना। इवन देन लोग इक्वल नहीं समझते हो, मतलब ह्यूमन्स। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इक्वलिटी अगर लोग एक दूसरे को समझने लग जाएं, ह्यूमन की वैल्यू को इक्वल समझने लग जाए, ये सोचते ये रिक्शा चलाता है, ये तो एक गरीब है, तो ये इंसान ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इक्वलिटी को चूज़ किया कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक दूसरे को इक्वल समझने लग जाएं, ये इक्वलिटी अगर सब इंसानों के अंदर आ जाए, तो फिर बाकी तीनों आ सकती हैं। मे भी हो सकता है आप लोगों को ऐसा ना लगता हो, तो आप इसमें से कोई एक चूज़ करके लिख सकते हैं, जो भी। कई बच्चों को मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, तो मुझे लिबर्टी और इक्वलिटी में कन्फ्यूज़न था कि मैं कौन सा चूज़ करूं, बट फिर भी मैंने इक्वलिटी ही चूज़ किया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं और कोशिश किया करो अपने आंसर्स लिखने की। एज अ स्टूडेंट इक्वलिटी मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल। मैंने एज अ स्टूडेंट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे पूछा था इन्होंने, यहाँ पे ठीक है, कि एज अ स्टूडेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल, मतलब आप क्या समझते हो इसके अकॉर्डिंग। तो हमें क्वेश्चन को जैसे हम जब राइटिंग के लिए जाते थे ना, तो राइटिंग के लिए हमें कहा जाता था कि एटलीस्ट 3 टाइम क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लो, ताकि उसमें कोई इंपॉर्टेंट वर्ड हो तो आप यूज़ करो, ठीक है। दे आर प्रोवाइडेड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब अगर हर ह्यूमन बीइंग इक्वल है, ठीक है, एज अ स्टूडेंट मैं ये समझता हूँ। दे आर प्रोवाइडेड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। एंड इफ एवरी पर्सन थिंक दैट ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल, ठीक है, देन देर इज नो इनजस्टिस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर ह्यूमन बीइंग ये सोचेगा कि भाई इक्वल है और किसी को गंदा नहीं बोलेगा, किसी के साथ गंदा ट्रीटमेंट नहीं करेगा, किसी को छोटा नहीं समझेगा, तो कोई इनजस्टिस क्यों होगा, ठीक है ना। दुख सुख तो सबकी ज़िंदगी में होता है ना। नो नीड टू फाइट फॉर लिबर्टी। और जब इक्वली ही होंगे तो फिर कौन सी आज़ादी, अब इक्वली है भाई हम सब लोग, तो आज़ादी की भी ज़रूरत नहीं है। इक्वलिटी गिव्स लिबर्टी एंड जस्टिस। इवन पीपल वॉन्ट जस्टिस व्हेन दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। लोग जस्टिस कब चाहते हैं, जब उनके साथ ट्रीटमेंट इक्वल नहीं होता है। लाइक इक्वलिटी इज मैंशन इन आवर प्रीएम्बल।
हमारे प्रियम्बल में ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है जो मेंशन्ड है इक्वलिटी, एंड ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। वैसे तो काफ़ी आपके शायद इस पहले पैराग्राफ में वर्ड्स की लिमिट कंप्लीट हो गई होगी, बट ये लास्ट में थोड़ा सा और लिख देना, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 14, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द फेवरेट आर्टिकल है ये, और आर्टिकल 19 भी मेरा फेवरेट है थोड़ा सा। इट इज़ गिवन इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि हर बंदा जो है लॉ के सामने इक्वल है। अगर एक क्राइम प्रेसिडेंट करता है और एक क्राइम कोई रिक्शा चलाने वाला करता है फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों के लिए इक्वल ही सजा है, ठीक है। दैट नो वन इज अबव द लॉ ऑफ द लैंड, दस प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड, अनप्रिविलेज्ड आर इक्वल बिफोर लॉ। Equal protection of a law means that law provides equal opportunity to all those who are in a similar circumstances or situations, ठीक है। तो ये लिख देना आप। आई होप आपको ऐसे ऐसे आर्टिकल्स जो आते हैं आपको लिखने के लिए 10th क्लास में, तो ये आपकी थॉट्स जो होती है ना उसको ब्रॉड करने के लिए आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका राइटिंग जब इस तरीके का आता है तो आपकी थॉट, तो कोशिश किया करो, जैसे आई मीन टू से कि मैं भी ऐसे कर सकती थी कि मैं भी कोई भी एक कुछ भी उठा लेती, जस्टिस उठा लेती, लिबर्टी उठा लेती, पर मैंने सोचा कि मुझे कौन सा उठाना है। तो ऑलवेज थिंक, जो भी आर्टिकल है उसको थोड़ा तो सोचो। चलो ठीक है, अगर आप अब भाई नकल मार के इसको लिखोगे, लेकिन उसको थोड़ा सोचो कि क्या जो मैंने बोला है वो लॉजिकल है। क्या आपको लगता है कि अगर इक्वालिटी होगी तो वो चीज़ों को सॉल्व कर सकती है? इसके क्रॉस आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मेरा व्यू है, ठीक है ना। तो आप अपना भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। और आर्टिकल को ना ऐसे टेप के मत लिखा करो कि बस थोड़ा सा उसमें थॉट्स हमेशा डाला करो। अपनी क्रिएटिविटी अगर विचारों में डाला, बेटा आप थोड़े से बड़े हो जाओगे ना तो क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। हम जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स भी थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और हमारी विशेज़ भी थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो उस टाइम हमें कुछ नहीं मिलता है, और तो हमें अपने लिख कर ही अपने विचारों को, अपने चीज़ों को बयां करना पड़ता है, और इसलिए हमारी जो विचार हैं थोड़े से थॉटफुल होने चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो का हम रखते हैं 1500 लाइक्स का टारगेट, ठीक है, और अपना टारगेट वही रहेगा। बेशक आज हो गया है 27 अक्टूबर, जब तक 20 अक्टूबर पास नहीं होता तब तक 100K का ही हमारा टारगेट रहेगा कि हमें अचीव करना है। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव यू आर गिविंग टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।